Hello friends, welcome to my YouTube channel Track and Travel. Today I am going to tell you about some important thing related to Twin Track. So friends, अगर आपको ट्रैकिंग, हाइकिंग और ट्रैवलिंग करना पसंद है तो मैं आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित एक बहुत ही लोकप्रिय और पॉपुलर ट्रैक जो है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये ट्रैक त्रिउंड ट्रैक के नाम से जाना जाता है। त्रिउंड ट्रैक हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित एक बहुत ही पॉपुलर और हाइकिंग के लिए लिए आना चाहते हैं। और अगर आपको इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपका त्रिउंड आना मतलब जो आपका धर्मशाला त्रिउंड ट्रैक जो है उसको आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज जो त्रिउंड ट्रैक है यहाँ पे आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि सबसे पहले त्रिउंड ट्रैक अगर आप आना चाहते हैं, त्रिउंड ट्रैक करना चाहते हैं तो त्रिउंड ट्रैक के लिए आपको अगर आपकी फ़िलहाल जो है त्रिउंड ट्रैक में कैंपिंग जो है वो बंद है। इसलिए आपको क्या है कि जो त्रिउंड ट्रैक के नीचे गरुड़ टेम्पल जो चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट में आपको 11 बजे से पहले वहाँ पे एंट्री करवानी होती है। ट्विन ट्रैक जो है एक फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है और फॉरेस्ट का जो है गेस्ट हाउस ऊपर है, तो इसलिए आपको क्या है कि फॉरेस्ट लैंड है। इसलिए अगर आपको वहाँ पे ट्विन ट्रैक करना है तो ट्विन ट्रैक के लिए जाने से पहले आपकी गलू टेम्पल जो धर्मकोट से हार्डली 2 किलोमीटर ऊपर एक चेक पोस्ट है, वहाँ पर आपकी एंट्री होगी। देन आप उसके बाद ही ट्विन ट्रैक के लिए जा सकते हैं। अगर आप ट्विन ट्रैक में कैंपिंग करना चाहते हैं तो आपकी अगर ऊपर बुकिंग नहीं है, अगर आपने किसी भी ट्रैवल एजेंसी से अगर बुकिंग नहीं करवा रखी है तो आपको क्या होगा 11 बजे से पहले त्रिउंड ट्रैक के लिए निकलना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर फिलहाल 2-3 जो कैंप साइट त्रिउंड में है वहाँ पे आप कैंप कर सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या है कि धर्मकोट या मैक्लोडगंज में जो ट्रैवल एजेंसी है उनके थ्रू बुकिंग करवानी होती है। अगर आपने बुकिंग नहीं करवाई है तो आपको क्या है कि 11 बजे से पहले त्रिउंड ट्रैक जाना होगा। और सबसे पहले क्या है कि अगर आप ट्रैक करने के लिए आ रहे हो तो आपके पास अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी एंट्री जब आप चेक इन करोगे वहाँ से चेक पोस्ट से तो आपकी नाम और आपकी जो एंट्री वो दर्ज होगी वहाँ पे, उसके बाद ही आपको ट्रैक करने के लिए जाने दिया जाएगा। अगर आप 11 बजे के बाद वहाँ पे आते हैं तो आपको क्या है कि वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको वहाँ से वापस आना पड़ेगा। सो गाइज इस बात की आप खास ख्याल रखें कि अगर आप ट्विन ट्रैक के लिए जाना चाहते हैं तो आपको क्या है कि 11 बजे से पहले वहाँ से ट्रैकिंग करने के लिए निकलना होगा। हाँ, अगर आप 11 बजे के बाद निकलते हैं तो उसके लिए आपको नीचे से स्लिप दिखानी होगी। जो आपका ट्विन ट्रैक है उसकी जो डे हाइकिंग का जो टाइमिंग है वो 11 बजे तक है, मतलब मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है डे हाइकिंग जो है त्रिउंड के लिए कर सकते हैं। त्रिउंड ट्रैक एक बहुत ही पॉपुलर ट्रैक है जो आपका हसीन घनी मतलब हसीन वादियों से होकर निकलता है। आपको पता होगा कि अगर आप ट्रैवलिंग या ट्रैकिंग का शौक रखते हैं या अगर आपको नेचुरल चीज़ों से लगाव है या प्रकृति से लगाव है या प्रकृति की सुंदरता अगर आप देखना चाहते हैं तो त्रिउंड ट्रैक आपके लिए बेस्ट है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो धर्मशाला में ये त्रिउंड ट्रैक है ना, ये हर वर्ग के लोगों के लिए मतलब सरल है। सरल इन द सेंस कि हर लोगों के लिए सफिशिएंट है। कोई भी एज का जो इंसान है या व्यक्ति है वो इसको इजीली कर सकता है, या वो बूढ़ा हो या वो बच्चा हो या जो लेडीज़ हो या कोई भी हो। इतना हार्डली ट्रैक नहीं है बिकॉज यहाँ पे जो है ऊपर फर्स्ट लैंड होने की वजह से, ऊपर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस होने की वजह से यहाँ पे प्रॉपरली जो है ट्रेल बनी हुई है, आप इजीली जा सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं तो आपको हिल एरिया में नहीं, मतलब एक वैली साइड चलना है, आपको माउंटेन साइड चलना है, वैली साइड नहीं चलना। एक्चुअली क्या होता है कि ऊपर से कई बार घोड़े या खच्चर जो होते हैं, जो ऊपर शॉपकीपर हैं या जो कैंप साइड वाले हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपना सामान जो है घोड़ों के ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर से नीचे घोड़े पे मतलब घोड़ों के थ्रू ही या खच्चरों के थ्रू ही जो सामान है वो कैंप साइड तक पहुँचता है। तो कई बार क्या अगर आप वैली साइड चल रहे हो तो ऊपर से घोड़े आ रहे होते हैं, उनके पीछे काफ़ी मतलब पीठ के ऊपर काफ़ी जो वेट है वो रखा होता है, तो बाई चांस उसमें अगर आपको ज़रा सा धक्का लग गया तो आप वैली साइड में आपका गिरने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वो रिस्की रहता है। तो इससे सबसे बेटर क्या है कि आप बस माउंटेन साइड चलें। जब आप ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ माउंटेन साइड चलना है। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं मैं, अगर आप ट्विन ट्रैक पे आ रहे हैं तो उससे पहले आपको मतलब कई लोगों का ये मानना है, कई लोगों का मुझसे पूछना था कि सर हम जब ट्विन ट्रैक स्टार्ट करें तो उससे पहले हम कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कैरी करें। इस ट्रैक स्टार्ट करने से पहले आपको क्या है कि एक ट्रैकिंग बैग की ज़रूरत है। बहुत लोगों से पूछता मेरा मतलब बहुत से लोगों ने मेरे को ये पूछा कि सर अगर हम ट्विन ट्रैक ले जाते हैं तो हमको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कैरी करनी है और कौन सी चीज़ें कैरी नहीं करनी। ये बहुत मैटर करता है आपके लिए। अगर आप ट्रैक कर रहे हैं, अगर आप वैली में या माउंटेन में जा रहे हैं तो सबसे मेन बात क्या होती है कि कई लोग क्या होते हैं कि बहुत सा सामान अपने साथ कैरी कर लेते हैं, जिससे दिक्कत ये होती है कि उन्हें चढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि आप माउंटेन में जा रहे हो, चढ़ाई कर रहे हो, हाइकिंग कर रहे हो, तो हाइकिंग में क्या होता है कि आप जितने से कम सामान कैरी करके लेके जाओगे उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको कम से कम सामान लेके हाइकिंग करनी है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एक ट्रैकिंग बैग चाहिए, ट्रैकिंग शूज़ चाहिए, एक आपको फर्स्ट एड किट चाहिए। फर्स्ट एड किट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके पास फर्स्ट एड किट नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड किट खरीद लीजिए ट्रैकिंग के लिए, बिकॉज आपको पता नहीं है कि कब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले से हर चीज़ के लिए अवेयर रहना है, हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। अगर बाई चांस कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, ठीक है, या कैजुअलिटी हो जाती है बाई चांस, तो आपको क्या है कि एक फर्स्ट एड किट छोटी सी अपने साथ कैरी करके लेके जानी है, ताकि आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप उसका ईजिली यूज़ कर सकते हो। बहुत से लोगों ने पूछा, बहुत से जो क्लाइंट्स हैं अपने, उन्होंने ये बात पूछी थी कि सर जो धर्मशाला से
त्रिउंड ट्रैक क्या है, उसका डिस्टेंस कितना है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो धर्मशाला से त्रिउंड का डिस्टेंस है, तो धर्मशाला से जो मैक्लोडगंज है ना, धर्मशाला से मैक्लोडगंज आपका 12-13 किलोमीटर मैक्लोडगंज है। देन वहाँ से मैक्लोडगंज से धर्मकोट जो है वो 2 किलोमीटर का है। आपका जो मेन जर्नी है, जो मेन ट्रैक है, वो धर्मकोट से स्टार्ट हो जाता है। धर्मकोट से आपका त्रिउंड का जो डिस्टेंस है वो टोटल 9 किलोमीटर का है। बट ये है कि आप धर्मकोट से गलू टेम्पल तक जो चेक पोस्ट है त्रिउंड ट्रैक के लिए, वहाँ तक बाया टैक्सी में, मतलब टैक्सी से जा सकते हो, टैक्सी वहाँ तक पहुँचती है। बट मैटर ये करता है कि सर्दियों में और जो बारिश के टाइम, बरसातों में, वहाँ पे बारिश होने की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। कई बार ट्री मतलब पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, फिसलन ज़्यादा होती है, तो वो रिस्की रहता है। बट गर्मियों में आप इजीली धर्मकोट से गलू टेम्पल तक टैक्सी में जा सकते हो। और अगर आपको नहीं जाना है तो धर्मकोट से आपका जो त्रिउंड ट्रैक वो स्टार्ट हो जाता है 9 किलोमीटर का। ठीक है, 2 किलोमीटर आपका जो रहेगा वो गलू टेम्पल रहेगा। गलू टेम्पल से 7 किलोमीटर ट्रैक का जो आपका आगे त्रिउंड के लिए रहेगा। तो आप उसको इजीली कर सकते हो और नेचर का एंजॉय लेते हुए त्रिउंड ट्रैक तक पहुँचना। सो गाइस, मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा कि हमेशा त्रिउंड ट्रैक करना है और उसमें सेफ, वो त्रिउंड ट्रैक सेफ है या नहीं है, इसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दो। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि कोई भी ट्रैक जो रहता है वो सेफ नहीं होता। सेफ इन द सेंस कि अगर आप ट्रैकिंग जा रहे हो, ट्रैकिंग पे जा रहे हो, हाइकिंग पे जा रहे हो, तो माउंटेन क्या होता है कि आप माउंटेन में जा रहे हो, ठीक है, तो प्रकृति से आज तक कोई नहीं लड़ सका है, ना ही कोई कभी लड़ सकता है। तो आपको खुद ही अपनी सेफ्टी खुद करनी होती है। इन द सेंस कि जैसे अगर आप कहीं पिक्स लेने जा रहे हो या फोटो लेने जा रहे हो, तो आपको ध्यान से फोटो लेनी, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम जो हादसे होते हैं, मैक्सिमम जो कैजुअलिटी होती है, वो इसी वजह से होती है कि लोग फोटो के चक्कर में, सेल्फी के चक्कर में माउंटेन में चढ़ जाते हैं और सेल्फी के चक्कर में गिर के जो है वो कैजुअलिटी हो जाती है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जहाँ भी आप जब भी ट्रैक करने जा रहे हो, तो आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी है। इन द सेंस कि आपको ना ही ज़्यादा दूर जाना है कैंप साइट से, ना ही कुछ ऐसा वैसा काम करना है जिस वजह से आपके गाइड को, आपके कैंप साइट का जो ओनर है उसको दिक्कत हो। हाँ, इन्जॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, इन्जॉय करने के लिए आ रहे हो तो इन्जॉय करो। बट मैटर ये करता है कि जो गाइड आपको सजेशन कर रहा है, जो आपको गाइड समझा रहा है, उस चीज़ को फॉलो करो। बिकॉज क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, रात को कैंप साइट से बहुत दूर चले जाते हैं, नेटवर्क के चक्कर में, कॉलिंग के चक्कर में, घूमने के चक्कर में, तो वो बहुत रिस्की रहता है। एक्चुअली क्या क्या, माउंटेन में हो, आप जंगल में हो, तो आपको ये नहीं पता जंगली जानवर कहाँ से कब आ जाएगा। तो इसलिए कि आप सेफ रहो कैंप साइट। बहुत से लोगों ने ये बात भी पूछी थी कि सर अगर हम ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो हमें, या तुरंत ट्रैक के लिए जा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है कैरी करने की ज़रूरत है। तो गैस मैं आपको बता दूं कि ट्रैकिंग के दौरान अगर आप ट्रैक करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले एक विंड शीटर होना चाहिए, ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और आपको ट्रैकिंग बैग तो होना ही चाहिए। उसके बाद आपको क्या है कि आपको साथ अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है वो कैरी करने होते हैं, ठीक है। जैसे बादाम ले लिए, काजू ले लिए। इसके अलावा आप अपने साथ जो एनर्जी ड्रिंक कैरी कर सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आप ट्रैक कर रहे हो, आ सकते हो, तो पानी से ज़्यादा बेटर है कि एनर्जी ड्रिंक अपने साथ लेके चलें, जो आपको साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको पीते रहें, ताकि आपकी जो बॉडी है वो बॉडी में एनर्जी रहे और आप ट्रैक इजीली कर सकें, ठीक है। आप जितने जल्दी ट्रैक करोगे, हार्डली वैसे जो त्रिउंड ट्रैक है इसका जो ट्रैकिंग का टाइम है, मैक्सिमम लोग 3 या 4 घंटे में इस ट्रैक को पूरा कर लेते हैं। बट वो मैटर आप पे करता है कि आप किस पेस पे चलते हो और किस हिसाब से चलते हो। कई लोग क्या होता है कि नेचर को एंजॉय करते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद रुकते हुए फोटो खींचते हुए एंजॉय करते हुए जाते हैं। बट कई लोग क्या होते हैं कि फास्ट चलते हैं और ऊपर जो अपना जो त्रिउंड की रेंज है, हिल पॉइंट जो है, वहाँ पे बैठ के आराम से एंजॉय करते हैं। वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बट 3 से 4 घंटे का जो ट्रैक है त्रिउंड ट्रैक के लिए, बस सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, अगर आप त्रिउंड जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं ट्रैक करने, तो सबसे पहले सबसे मेन बात यह है कि आप नेचर में जा रहे हो तो नेचर को जितना साफ सुथरा रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। बिकॉज अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे पहले से ही बहुत से प्लास्टिक की बोतल्स, कचरा पड़ा हुआ है, तो आपका भी वहाँ जाने का दिल नहीं करेगा। अगर आप प्रकृति में आए हो तो प्रकृति को जितना साफ रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। बिकॉज कई लोग जाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, अब मतलब यहाँ वहाँ कचरा फेंक देते हैं। बट मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कई लोग बहुत से ऐसे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कई लोग सोच रहे हैं कि हाँ हमें बोल रहे हैं, हम तो अपने साथ कैरी करते हैं। बट मैटर ये करता है कि आप जितने से ज़्यादा आपसे हो सकता है उतना कचरा वहाँ से वापस लेके आएँ। अगर आप कोई रैपर खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, टॉफीज वगैरह कुछ भी हैं, तो अपने जो कुछ खाते हैं तो उसका जो रैपर है वो अपने साथ कैरी करके वापस लेके आएँ। जो पानी की बोतल आप लेके जाते हो, ठीक है, तो आप एक्चुअली क्या है कि एक बोतल तो आपके पास ऑलरेडी होगी, तो अगर आप पानी की बोतल परचेज करते हो तो उस पानी को अपनी बोतल में फिल कर लो और जो प्लास्टिक की बोतल उनकी शॉपकीपर को दे दो। यहाँ वहाँ फेंकने से बेटर है कि शॉपकीपर उसको कहीं पर रख के वापस नीचे पहुँचा देगा। बट इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि अगर आप ट्रैक करने जा रहे हो तो आपको खासकर प्रकृति में अगर प्राकृतिक सुंदरता अगर आप देखने जा रहे हैं, अगर वो सुंदरता ही नहीं रहेगी तो आपका ट्रैक का फायदा ही कोई नहीं होगा। इससे बेटर खासकर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि रात को कैंप साइट से ज़्यादा दूर ना जाएं फोटो या नेटवर्क के चक्कर में, वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। बिकॉज अगर आप सेफ रहोगे, सेफ्टी अगर आपकी रहेगी तो ही आप नेक्स्ट टाइम अदर ट्रैक कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं करना है आपको कि हाँ आप फर्स्ट टाइम ट्रैक पे आ रहे हो और ये आपका लास्ट ही ट्रैक हो। आपको ऐसा है कि अगर आपका ये फर्स्ट ट्रैक है
तो ये आपके इसके बाद भी बहुत से ट्रैक आपको करने हैं, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, तो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आपको बता दूं कि त्रिउंड में जो है इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं पहुंच पाई है, तो आपको क्या है कि अपने साथ एक टॉर्च कैरी करनी होगी, ठीक है। और खासकर ये ध्यान रखें कि वहाँ पे लाइट नहीं है तो अपना फ़ोन या बैटरी वहाँ पे तो कहीं कहीं पे आपको नेटवर्क मिल जाएगा, बट अपने साथ आप एक पावर बैंक कैरी कर लें, ठीक है। और के साथ ऊपर क्या है कि पानी की बहुत दिक्कत है, तो ज़्यादा से कम पानी यूज़ करें। वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कोई एक लड़की ने मैसेज किया था, सर मेरे को ये बताओ कि ऊपर टॉयलेट की क्या फैसिलिटी है। तो मैं आपको बता दूं कि माउंटेन में जो है कहीं पे भी, त्रिउंड वैली में कहीं पे भी जो है वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है। तो अगर आपको जाना है, ठीक है, तो आपको वैली में ही जाना पड़ेगा। और ज़्यादा बेटर ये है कि आप मॉर्निंग में फ्रेश होके ट्रैक करने निकलें और कम से कम खाना खाएं, ताकि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको वॉशरूम भी जाना है तो अपने साथ पानी कैरी करना होगा। ड्राई, अगर वहाँ पे वॉशरूम होते भी हैं, जो कैंप साइड अगर वहाँ पे लगी हुई हैं, तो उन्होंने ड्राई पिट वॉशरूम बनाए होते हैं, वहाँ पे पानी यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो खासकर ये ध्यान रखें कि जितना कम से कम आपको जाने की जरूरत पड़े उतना कम से कम ही जाएं, बिकॉज एक दिन का ट्रैक है, तो आई थिंक इतनी दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। फिर भी लड़कियों के मेरे को मैसेज किए थे कि सर मेरे को बताओ कि वहाँ पे जो टॉयलेट है, वॉशरूम, उसकी क्या फैसिलिटी है। तो एक्चुअली ऐसा है कि जो कैंप साइट तो वहाँ पे लगी है, उन्होंने ड्राई पिट वॉशरूम बनाए होते हैं, ठीक है, उसमें पानी यूज़ नहीं होता। और एक्चुअली मेन दिक्कत क्या है कि वहाँ पानी की बहुत कमी है। जो त्रिउंड है वो एक रिज है ना, मतलब टोटली पूरी रिज है, 2-2.5-3 किलोमीटर की रिज है, तो वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है। तो पानी वहाँ पे जो है, एक तो घोड़ों पे लेके जाना पड़ता है नीचे से, और दूसरा क्या है वहाँ पे वैली में बहुत नीचे जाके पानी जो है वो कैरी करके उठा के लाना पड़ता है। तो देखना कि कम से कम पानी जो है आप यूज़ कर पाओ, बिकॉज पानी वहाँ पे असल में पानी की वैल्यू जो है आपको तुरंत ट्रैक में पता लगेगी। कई लोग जो है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल ट्रैक एंड ट्रैवल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ऐसे ही अदर ट्रैक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही मैंने अपना इंस्टा का लिंक नीचे डाल दिया, आपको वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द से जल्द। थैंक्स।